अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, आप इबादत भी कर रहे होंगे और खूब दुआएं भी कर रहे होंगे। और लाहौर न्यूज़ के खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो क्या जिसमें आपके मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, आपसे मुख्तलिफ रेमेडीज़ जो हैं वो शेयर की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में डाइट को लेकर, रमज़ान में हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर ताबीन है, डाइटिशियन है, लेक्चरार भी हैं। उनसे जानते हैं आज कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ताबीन, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, सो फार सो गुड। अरे गुड। और आपसे जानेंगे खासतौर पर रमज़ान में हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा, ये आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। और अब जैसे कि बहुत से अफराद होते हैं और रमज़ान में रोज़ा भी रखते हैं, फिर खाने पीने के मसाइल भी बहुत से हैं। ख़ासतौर पर ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए बहुत से मसले मसाइल हैं, जिसमें डायबिटिक हो गए, ठीक है, और बहुत से जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले तो हम सहरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मुझे बताइएगा आपकी सहरी में ख़ासतौर पर हमें क्या डाइट प्लान जो अपना रखना चाहिए? ओके, ये ना हर एज ग्रुप के लिए जो डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहले ये चीज़ है, क्योंकि अगर हम डिजीज़ पेशेंट की बात करते हैं तो हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो एज वाइज भी ये चीज़ चेंज होती है। और ये भी होता है कि एक इंसान की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसकी डायरेक्ट नीड्स क्या है, उसके मुताबिक हम इसको ओवरऑल डिज़ाइन करते हैं। पर मैं आपको जनरली गाइड कर दूंगी, जिससे ये होगा कि जो हमें ऑडियंस देख रही है उनको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि हम क्या सहरी में लें और क्या हम आगे उसको इफ्तार में लें। तो सहरी के लिए सबसे पहले ये कि आपने सहरी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हम मेन चीज़ क्या करते हैं कि हम लोग ना सहरी स्किप कर देते हैं। और सहरी स्किप करते हैं तो उससे क्या होगा, हम इफ्तार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और ये पैटर्न जो वो कंटिन्यू होता रहता है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर आप सहरी के टाइम आप कहेंगे मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है और मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि एक तो सबसे पहले ये हमारी सुन्नत है कि हमने सहरी करनी है। तो जो हम अपने रिलीजियसली एक चीज़ हमने स्टार्ट ही रिलीजियसली ही की है कि हमने रमज़ान में रोज़ा रखना है, तो उसकी पहली जो हमने पहला स्टेप है वही मिस कर देते हैं कि हमने सहरी ही नहीं की। तो सहरी जो है हमारा पूरा फ्यूल है जिसने हमें पूरा दिन रन करवाना है। तो अगर हम वो पूरा फ्यूल ही नहीं लेंगे तो आपने गाड़ी में फ्यूल नहीं डाला तो गाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे ही है। तो इसी तरह फिर हम अगर पूरा दिन सहरी नहीं करते, रात तक हमारी हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है, हमें फटीग बहुत ज़्यादा होता है और हम फील कर रहे होते हैं बहुत लेथार्जिक, इरिटेशन, और आपको कुछ करने को दिल भी नहीं करता क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं होती। तो आप पास्ट रिजल्ट्स पे चल रहे होते हैं। इश्यूज भी वैसे भी बहुत हो जाते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली आप डेली बेसिस जैसे इफ्तारी खुलेगी आपके सामने कुछ भी आएगा, आप कहेंगे बस खाना दे दो और मैं खा लूं, तो आप माइंडफुली नहीं खाएंगे। समझते यही वजह मेन होती है कि हम सहरी में फिर कुछ नहीं खा पाते। लेकिन आप क्या समझते हैं हमें सहरी में खास तौर पर कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं जो हमें खानी चाहिए? बिल्कुल, सहरी में हमारे पास है 4 मेन ग्रुप हमारे लाजमी होने चाहिए। प्रोटीन आपके पास लाजमी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी होने चाहिए, फाइबर लाजमी होना चाहिए और आपका वाटर ग्रुप लाजमी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की कोशिश होती है कि किसी ने कहा पराठा चाय खा लिया। अब पराठा जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी दे रहे हैं। चाय ने डिहाइड्रेशन भी करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और पानी नहीं पी रहे तो डिहाइड्रेशन होगी, इससे मतलब आपको पूरा दिन प्यास लगेगी। पराठा भी ऑयली है, ऑयली भी क्या करता है कि आपको बहुत ज़्यादा तलही लगती है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पूरे दिन में। हार्ट बर्न के इश्यूज हो जाएंगे, इनडाइजेशन हो जाएगी। तो मतलब ये इनकम्प्लीट ब्रेकफास्ट है जो हम करते हैं। तो अगर आपने करना है तो आप ओट मील जैसे, कुछ लोग जो कहते हैं कि हम पराठा नहीं खा सकते। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड खाने से जो आपको पता है सुस्ती भी बहुत बढ़ जाती है, ये भी कहा जाता है क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी हो जाती है, क्योंकि वो रिफाइंड फॉर्म में लेते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, जैसे आप दलिया ले सकते हैं, हम जौ का आटा ले सकते हैं, हम अपनी रोटी बना के ले सकते हैं। फिर उसके अलावा हम जो है ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। कुछ लोगों की ऑप्शन होती है कि हम लोग कुछ भी नहीं खाना चाहते, लाइट खाना चाहते हैं, आप ग्रीक योगर्ट के अंदर ओट्स ऐड कर लें, नट्स ऐड कर लें, एक ग्रैनुला बार ले लें, प्रोटीन बार भी आ जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ऐसे रिजर्व्स लेंगे जिससे हमारे पूरा दिन हमें एनर्जी भी मिलती जाए, स्लो रिलीज हो और फौरन से ना जाके हम लेजी फील करें। जैसे हम रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं, उससे क्या होता है कि एकदम से हम खाते हैं और एकदम से आपको नींद आने लग जाती है, तो वो कार्ब डोज हो जाता है आपका। बिल्कुल। तो हमने लेना है, हमने ऐसे सोर्सेज लेने हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में पूरा दिन एनर्जी रिलीज करते हैं। ये बात तो हो गई ताबीन, आप बता रही हैं एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक औरत के लिए। लेकिन खासतौर पे जो पेशेंट्स होते हैं लाइक डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है उनको, और भी बहुत अदर डिजीजेज हैं, तो आप क्या समझती हैं उनके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए, खासतौर पर जब सहरी में? और कुछ लोग वैसे भी आपको पता है परहेजी खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए फिर क्या प्लान होना चाहिए? अगर हम डायबिटीज़ वाले लोगों की बात करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स सोर्सेज ही लें, और वो लें जिनके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि वो ऐसे खाने लेंगे जो खाते साथ उनकी शुगर बहुत ज़्यादा रश नहीं करेगी, इंक्रीज़ नहीं होगी,
वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहेगी पूरा दिन में, ना ही उनको भूख लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता ही लगेगी। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत स्वेयर शुगर रहती है, तो फिर वो लोग रोज़ा स्किप भी कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी उस टाइम पे कंडीशन क्या है। पर ज़्यादातर लोग जो है वो जब रोज़ा रखते हैं वो अच्छा फील करते हैं, उनके शुगर लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं जब वो ठीक तरह से डाइटरी इंटेक अपनी अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ और अपनी कंडीशन के मुताबिक कर रहे होते हैं। पर अगर हम सेल्फ स्टडीज़ करते हैं और खुद ही से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं और किसी का पूछते हैं उसने क्या किया, उसने क्या किया, उससे फिर आपको हार्म हो सकता है और आप अपनी शुगर लेवल स्टेबल नहीं रख सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप उसकी बात करिए। लेकिन जो डायबिटिक हैं अब वो शुगर इंटेक नहीं कर सकते, तो फिर उनको कौन सा जो ऐसा फूड है वो खाना चाहिए सहरी में? ठीक है, सबसे पहले तो उनको फाइबर इंटेक लाजमी करनी चाहिए। तो आप रोटी जो है वो अच्छी लें जिसमें आपके पास मल्टीग्रेन्स आ जाए, तो ऐसा ऐसा बॉडी में रिलीज होंगी। साथ वो कबाब ले सकते हैं, साथ वो अंडा बना के ले सकते हैं, ऑमलेट की फॉर्म में ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल लेंगे तो फाइबर भी इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अंदर ऑयल उसको कम डालें ताकि ऑयल की वजह से जो है उनको ज़्यादा वो ये ना लगे, हार्ट बर्निंग, इंडाइजेशन ना स्टार्ट हो जाए। दही ले सकते हैं, दही का सोर्स ले सकते हैं क्योंकि अब जी मौसम जो है वो भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि हम दही खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा या कोई मसला होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो गट भी आपकी अच्छी रहेगी। और प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन जो है वो उससे ये होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी भी देता है और आपका फुलफिलनेस भी रहती है कि आप पूरा दिन जो है फुल फील करते हैं कि मैं फुल ही हूँ। तो अगर हम हाली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो एनर्जी में आपके यूज हो जाएंगे लेकिन आप पूरा दिन फुल फील नहीं करेंगे। तो प्रोटीन जो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है। बिल्कुल। और ऐसे अफराद जो बिल्कुल नमकीन खाना पसंद करते हैं, जिनमें वो गोश्त के साथ, गोश्त हो गया, सब्जियां हो गई, लोग खाते हैं सहरी में, क्या ये खाना चाहिए हमें? गोश्त का ये है कि हम लोग क्योंकि खाने के बाद फौरन सो जाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके स्टमक के ऊपर एक बोझ रहेगा, आपको एसिडिटी और हार्ट बर्निंग और इंडाइजेशन इश्यूज होंगे। और ज्यादा नमक और मिर्चों वाली हम ज्यादा चीजें खाते हैं सुबह के टाइम, तब भी पूरा दिन प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो खाने में आपने नमक ज्यादा नहीं ऐड करना और आपने मिर्चें ज्यादा ऐड नहीं करनी है। तो जो भी आप सहरी में खाएं वो लाइट होना चाहिए और उसमें वेजिटेबल्स आप फाइबर इंटेक ज़्यादा कर दें, वेजिटेबल्स ऐड करें। जैसे हम सब्जियां खाते हैं खाएं, लाइट सा बना के, चिकन खा लें, चिकन ऐड कर लें, कबाब ऐड कर लें, ऐसी चीज़ें खाएं जो कि आपको पूरा दिन तो फुल भी रखें लेकिन उससे आपको ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा भारीपन फील करें, आपको बर्पिंग होना स्टार्ट हो जाए। एसिडिक आपको पता है कि वो एसिडिटी हाई हो जाती है और इसकी वजह से आपको बर्पिंग इशूज हो जाते हैं, तो आप उससे और ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो हम ऐसी चीज़ खाएं जिससे हम पूरा दिन ईजी भी फील करें, हमारा रोज़ा भी हो जाए और हमें हमारे जो स्टमक है वो भी इतना हैवी फील ना करे। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि अगर हम जो है डबल रोटी वगैरह या फिर बेकरी के आइटम्स वगैरह अगर हम खा लें तो वो ज्यादा बेहतर है, उससे हमारा वेट भी गेन नहीं होगा। क्या ये मुनासिब है? ये ऐसे परहेज करना चाहिए डबल रोटी या जो बेकरी आइटम्स? नहीं, बेकरी आइटम से आप परहेज करें, लेकिन डबल रोटी में आप कोशिश करें कि आप ब्राउन ब्रेड ले लें और उसके साथ आप खा लें ताकि आपका फाइबर इंटेक भी जो है वो ज्यादा रहे और आप फुल भी रहे उससे। क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो दे देंगे लेकिन वो आपको फुल नहीं करेंगे। तो हमें फुलनेस की भी जरूरत है, गट हेल्थ को भी अच्छा करना है ताकि कॉन्स्टिपेशन और डिफरेंट इश्यूज ना हो। ठीक है। और हमें सहरी में क्या जो मीठे मशरूबात हैं बहुत आपको पता मार्केट में अवेलेबल हैं, वो पीने चाहिए हमें? टू सम एक्सटेंट हम पी सकते हैं। ये नहीं है कि आप 1-2 ग्लास वो ही पी लें, आप 1 ग्लास पी लें, थोड़ा सा पी लें ताकि आप वाटर इंटेक को भी बैलेंस कर सके। अगर हम इस चीज़ से भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कहेंगे हमसे हाली पानी नहीं पिया जाता सुबह, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा उसके अंदर कोई स्वीटनर ऐड करके आप उसको पी सकते हैं। तो हमें सहरी में चाय पीनी चाहिए या फिर कॉफी पीनी चाहिए? चाय और कॉफी एक बहुत बड़ी डिबेट है। क्या बेनिफिट्स है? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों का चाय के बगैर जो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो हम कोशिश करते हैं, यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स का गैप रख के पी लें। लेकिन अगर आप पानी बिल्कुल नहीं पी रहे तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकता है कैफीन। लेकिन अगर आप पानी पी रहे हैं, आपका पानी भी बैलेंस है, तब फिर आपको चाय से इशू नहीं होना चाहिए। और कॉफी और चाय इज कैफीन दोनों से आप थोड़ी सी मॉडरेट में लें, ये नहीं कि 2-3 कप एक साथ ले लें, आप हाफ कप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। और हमें सहरी में खास तौर पर कुछ अफराद कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम फ्रूट्स खा लेते हैं ना, तो हम यानी रोटी वगैरह पराठा नहीं खाते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या फ्रूट्स जो है वो सहरी में खाना इनफ है या फिर नहीं? क्या इससे वाकई जो है वेट जो है वो लॉस होता है? इससे वेट लॉस इस तरह से होगा कि आपकी वैसे ही पूरे दिन की रूटीन चेंज है, आपकी मील टाइमिंग्स चेंज है और कैलोरीज कम हो गई हैं अगर हम कंपेयर करें अपने डेली मील से जो कि हम लेते हैं 3 to 4 हमारे हो जाते हैं। तो वेट लॉस हो सकता है कि अगर आप फ्रूट्स ही ले रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स हम ये कहेंगे कि वो एक ही फ्रूट ग्रुप है, फूड ग्रुप तो एक ही है, वो बाकी चीजें बैलेंस नहीं कर रहा है। तो फ्रूट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट दे देना है, फाइबर दे देना है, लेकिन वो पूरे दिन के लिए आपको फिलिंग नहीं रहेगा। आपका स्टार्टी लेवल जो है वो लो रहेगा, आपको पूरे दिन भूख भी लगेगी, एनर्जी लेवल्स लो ही रहेंगे। तो अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि गट हेल्थ के लिए अच्छा है, फाइबर इंटेक के लिए अच्छा है, वो अच्छा है, तो आप फ्रूट्स के साथ योगर्ट ले लें। फ्रूट्स के साथ अगर आपको और कुछ नहीं खाना तो आप बॉइल्ड एग ले लें, तो प्रोटीन भी ऐड हो जाएगी,
आपकी योगर्ट भी ऐड हो जाएगी, फ्रूट बाउल बना लें, इसके अंदर नट्स ऐड कर लें, आप योगर्ट के अंदर नट्स ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें, वो खा लें, तो एक वो बैलेंस मील बन जाएगा। और अब हम आते हैं इफ्तारी की जानिब। हमें इफ्तारी में खास तौर पर बिल्कुल क्या खाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या उसका प्लान होना चाहिए, जिससे खास तौर पर जो अफराद हैं रमजान में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन भी करना चाहते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या समझती हैं इसके लिए हमें क्या जो हमारा प्लान होना चाहिए डाइट का? ओके, फास्टिंग जो है ना हमें स्टार्ट ही करनी चाहिए। पहले तो हमारा सबसे पहले होता है कि पानी पीना, पानी पीना, और पानी वाली जो ऑप्शंस होती है ना वो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं दूध सोडा से, तो ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि दूध सोडा इस आजकल हम मीठे मशरूबात पीते हैं और वो एक कंपल्सरी मशरूबात, यस वो तो एक लिस्ट ऑफ मशरूबात लिस्ट ऑफ है, लेकिन एक बहुत कंपल्सरी होता है। हाँ, खाने पे फोकस नहीं करते, पीने पे फोकस करते हैं। लगता है कि आपकी इफ्तारी जो है ना वो मजा ही नहीं आया। यस बिल्कुल, कोशिश करें कि आप उसमें जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है उनको अवॉइड करें, ज्यादा मीठे को अवॉइड करें। अगर आप बना भी रहे हैं तो उनको फ्रूट वेजिटेबल जूस बनाने से, ABC जूस है तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। इसमें एप्पल है, बीटरूट है, कैरेट है, तो आपकी जो शुगर लेवल है वो भी बैलेंस रहेगा और आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। फिर इसके आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं हाइड्रेशन लेवल को रिप्लेनिश करने के लिए। फिर उसके अलावा जो है हम घर में लाइम जूस बना सकते हैं, लेमन वाटर ऐड करके, थोड़ी सी आप शुगर ऐड करें, तो स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून शुगर तो बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी। जब हम इतनी सारी चीजें अवॉइड करें, थोड़ा सा तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मॉडरेशन है ना, हमने तो पूरे दिन की कैलोरीज काउंट करनी है। ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल ही निकाल देंगे, तो हम बैलेंस लेके चल सकते हैं। तो ड्रिंक्स जो है वो अपनी थोड़ी सी वॉच करें, क्योंकि हम जो चीज़ ज़्यादा पी जाते हैं वो कैलोरीज है। एग्जैक्टली तो खाने से ज़्यादा हम पी जाते हैं, तो पीने में जो है हमने सिर्फ फोकस करना है कि हम जो है वो ऐसी ऑप्शंस है जो कि हमें हाइड्रेट कर रही है और हमें मिनरल्स भी दे रही हैं। हमें उस टाइम पे वो भी हमारे जितने इलेक्ट्रोलाइट्स मिस हो गए वो ऐड कर रही है, तो हम ऐसी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। दूध पीना चाहिए जब हम इफ्तारी में, कुछ लोग सबसे पहले दूध पीते हैं, उससे ये होगा कि इससे फिर गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स इस तरह की बिल्कुल होती है, क्योंकि आप एकदम से आप पूरा दिन आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं, हम दूध पीते हैं तो हम पूरा एकदम से पेट हमारा फुल हो जाता है और हमें ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फिर हम उसके बाद कुछ खा नहीं पाते। तो इसलिए हम लाइट से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लेमन वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो थोड़ा सा हम पानी से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ें। इमली आलू बुखारे का जूस है, जो हमारे देसी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको ऐड करते हैं, जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक सोर्सेज है, वो हमें हार्म नहीं देते हैं। पर जो हम थोड़े से आर्टिफिशियल सोर्सेज के ऊपर जाते हैं, जो हमारे मैन मेड न्यू सोर्सेज हैं, उनसे थोड़ी सी ये कि आपको एकदम से पीने से आपका जो है पेट फुल हो जाता है और आपका फिर आगे कुछ खाने को दिल नहीं करता। और दूसरी हम प्रैक्टिस करते हैं फ्राइड फूड्स, डीप फ्राइड फूड जब हम खा लेते हैं, जैसे ही हम वो डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं, आप 1-2 पकौड़ा खाए आते हैं, समोसे आते हैं, कचौरियां आती हैं, और भी बहुत से आइटम्स होते हैं, तो ये इसके बगैर तो हमारी इफ्तारी पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम खा तो सकते फिर हैं, हमें किस तरह से इसको जो है बैलेंस करना चाहिए? लेकिन 2-3 नहीं खाएं, आप एक ऑप्शन चूज कर लें कि आज मैंने एक समोसा खाना है, नेक्स्ट दिन मैं पकौड़ा खाऊंगा, क्योंकि ये कुछ लोग का ही होता है। बस आप सोच के खाएं, फिर ही कुछ हो सकता है। फिर ही कुछ हो सकता है। वेट लॉस क्योंकि एक प्रोसेस है, अगर हम सिर्फ कैलोरीज इनटेक करते रहेंगे, हमें नहीं पता कि डीप फ्राई में कितने एक पकौड़े ने कितनी कैलोरीज अब्सॉर्ब की है, कितना ऑयल अब्सॉर्ब किया, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि अपना कुकिंग मेथड चेंज कर लें या फिर आप अपनी क्वांटिटी कम कर लें। अच्छा, ये भी बहुत डिपेंड करता है कुकिंग मेथड से। हाँ जी, तो 2 स्ट्रेटेजीज है ना, या तो हम कह सकते हैं कि आप इतना पोर्शन रिस्ट्रिक्ट कर लें या फिर आप कुकिंग मेथड चेंज कर लें, और डीप फ्राई से शैलो फ्राई पे आ जाए या एयर फ्राई पे आ जाए, बेक कर लें। तो आप तीनों चीजें कर लें, इससे क्या होगा कि आपको ऑयल की कंजम्पशन ही कम हो जाएगी, तो आप सिर्फ वही कैलोरीज खा रहे हैं एक पकौड़ा की। और हमें कौन से ऐसे फ्रूट्स है जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए इफ्तारी में? इफ्तारी में आपको फ्रूट बाउल लेना चाहिए, एक छोटी सी प्याली में आप चना चाट ले लें, फाइबर मिल जाएगा, फ्रूट बाउल ले लें, फाइबर मिल जाएगा। उसके अलावा आप प्रोटीन का सोर्स जो है वो ऐड करें, उसमें हम कबाब्स ऐड कर सकते हैं, बेसन के पकौड़ा अगर हम अच्छे से उनको ग्रिल करें, एयर फ्राई करें, तो वो भी प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन जस्ट हम उनको वो डीप फ्राई कर देते हैं तो ऑयल ही ऑयल ऐड हो जाता है और वो हमारी जो हमें उसने बेनिफिट देना होता है वो नुकसान में चला जाता है। तो हम कुकिंग मेथड चेंज करने से भी हमारे जो हम फूड खा रहे हैं उनको इंटेक कर सकते हैं। हम चिकन के रैप्स बना सकते हैं, हम वो खा सकते हैं, हम सैंडविचेस बना सकते हैं, हम वो खा सकते हैं उस टाइम पे। उसके अलावा हम कुछ लोग जो वो खाना भी खाते हैं, तो अगर आपने खाने की तरफ जाना है तो कुछ खाने के बाद कुछ खाना भी खाते हैं। एग्जैक्टली, तो वो वाली चीज़ है, फिर वो वेट लॉस की तरफ नहीं लेके जाती, आपके पोर्शन एक्सीड कर जाते हैं और कैलोरीज भी एक्सीड कर जाती है। तो अगर आपने खाना भी खाना है तो फिर आप पहले वाला जो पोर्शन है उसको, और खाना हमें कब खाना चाहिए, उसके लिए कितना हमें टाइम जो है वो होना चाहिए? 2 आवर्स का जो है वो डिफरेंस है। हाँ, जैसे आप थोड़े पहले इफ्तार कर लें, अगर आपने लाइट इफ्तार किया तो फिर आप 1 आवर के बाद चले जाएं, लेकिन अगर आपने हेवी इफ्तार कर लिया तो फिर आप तरावी के बाद जो है वो अपना एक छोटा सा पोर्शन लाइक सैंडविचेस कर लें, ग्रिल चिकन कर लें, स्टेक बना लें अपने लिए, कोई लाइट सा ऑप्शन करें ताकि आप सहरी के टाइम भी खा सकें। जी, और अब बात कर लेते हैं कुछ ख़वातीन के हवाले से भी, ये बहुत ज़रूरी है ये। अब
बेहतर समझती हैं इन चीज़ों को, जैसे कि ख़वातीन में आजकल बहुत से मसाइल हैं जिनमें आप देख लें उनको बॉन्स के बहुत से मसाइल हैं उन्हें, ठीक है, और इसके अलावा जॉइंट या आजकल बहुत लड़कियों में जो है ये जॉइंट पेन बहुत बढ़ गई है। तो आप क्या समझती हैं ऐसी कौन सी जो ग़िज़ा हमें जो इस्तेमाल करनी चाहिए डेली बेसिस पे, रमज़ान के हवाले से भी बताएगा और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी हमारी क्या डाइट प्लान होनी चाहिए ताकि हम जो है ऐसी चीज़ों से बच सकें? जो हमारे पास लेडीज़ है ना, वो क्या करती हैं कि वो अपने बच्चों पे बहुत फोकस करती हैं, उनको दूध भी खिला रही हैं, उनको दही भी पिला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन खुद पे ना तो वो दूध पीती हैं ना ही वो दही खाती हैं। तो योगर्ट या फिर हमारे पास जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वही हमें जो कैल्शियम का सोर्स होते हैं हमारे पास। तो कैल्शियम का सोर्स हमारे पास बहुत कम है। जो लेडीज़ जो उनकी कंजम्पशन नहीं है, चाय पी लेंगी, खाना खाया चाय, सबसे पहले क्या चाहिए चाय, तो चाय ही उनका फ्यूल होती है। तो चाय जो है वो आपको कोई कैल्शियम नहीं दे रही है बॉडी में। और बोन हेल्थ के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है ही कैल्शियम। कैल्शियम है या विटामिन डी है, और विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट से और कोई फूड सोर्स से नहीं मिलता। तो हमें उसकी सप्लीमेंटेशन एक तो स्टार्ट कर देनी चाहिए विद टाइम, और साथ कैल्शियम को जो है वो हमें अपनी डेली डाइट में लेना पड़ेगा। और जैसे अब रमज़ान में तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना जो है वो दही का इस्तेमाल ज़्यादा लाजमी कर लेंगे। दूध का एक टाइम नहीं मिलता किसी को, अगर मिल भी रहा है तो रात को आप सोने से पहले दूध के अंदर हल्दी और साथ शहद डाल के वो पी सकते हैं, और साथ आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करते हैं, टर्मरिक जो है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है विदाउट दैट, तो वो रात को आप दूध पिए लाजमी। और अगर वो नहीं पी रहे हैं तो आप सुबह या अपने खाने के साथ दही का इस्तेमाल लाजमी करें। और दही का मतलब ये नहीं कि आपने 1 किलो दही खाना है, आप सिर्फ 4 टेबल स्पून जो है वो भी लेंगे तो आपकी एक सर्विंग कंप्लीट हो जाएगी। कैल्शियम जो है वो बिल्कुल एक सर्विंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो वो हमें लाजमी लेना है। और अर्ली स्टेजेस पे ही लेडीज़ को चाहिए कि वो अपना पहले डायग्नोस करवा लें, इसमें एक टेस्ट विटामिन डी का लाजमी करवाएं, क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। तो मैं जितना मर्जी कहूँगी आप कैल्शियम खाते रहे तो विटामिन डी ही आपकी बॉडी में नहीं है तो अब्जॉर्ब कैसे होगा, क्योंकि अब्जॉर्ब तो उसने करवाना है। तो वो आप पहले विटामिन डी को अपना डायग्नोस करवा लें, तो साथ साथ अपनी जो है वो कैल्शियम की भी इनटेक को वॉच करें। सो चाय लाजमी लें, लेकिन दूध की इनटेक को जो है निगलेक्ट ना करें। और जैसे कि हमें नॉर्मली भी महसूस होता है, थकावट रहती है, फिर नॉर्मली बात करते हुए सांस भी चढ़ता है, तो ये क्या इलामात होती हैं, किस वजह से होती हैं? ये जो थकावट रहती है या फिर सांस चढ़ना, ये एक अनीमिया की निशानी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो गया बॉडी के अंदर, ब्लड की कमी। बिल्कुल। तो सबकी जो है वो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फटीग रहना, इरिटेटेड रहना, सांस चढ़ता चलते हुए या बोलते हुए, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर या तो आयरन की डेफिशिएंसी है या और भी अदर डिजीज या चीज़ें हो सकती हैं, वो तो उसके मुताबिक ही हम बता कर सकते हैं। जी, तो इसके लिए फिर हमें इसके लिए कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? कुछ लोग जो है वो सप्लीमेंट्स नहीं लेना पसंद करते हैं, ठीक है, वो यही चाहते हैं कि हमारी एटलीस्ट जो है फूड हमारा अच्छा हो जाए। तो फिर उसके लिए क्या हम उसके लिए खाएं? सबसे पहले तो मेजर फ्रूट्स का बताएं। हाँ, सबसे पहले तो है हमारे पास कलेजी। कलेजी के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे जो विटामिन हैं वो स्टोर है। जो कुछ लोग खाना नहीं पसंद करते, वो क्या करें? पसंद नहीं करते, तो फिर उसके बाद उनको कहते हैं आप कीमे के कबाब बना लें, वो आप हर मील के साथ ले लें। तो इससे क्या होगा कि आपके आयरन जो स्टोर्स हैं वो रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे, क्योंकि एनिमल सोर्स जो है वो हमें सबसे पहले आयरन देता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनिमल सोर्सेज। कलेजी नहीं खानी कोई बात नहीं, आप गोश्त के, कीमा के जो है वो कबाब बना के वो रख लें, वो डेली आपने हर मील के साथ एक कबाब खाना है। वो भी नहीं खाना तो फिर आप चिकन के कबाब बना के रख लें। वो भी नहीं खाना तो आप अंडे का इस्तेमाल जो है वो इंक्रीज कर दें। तो ये पहले आपके आगे पूरे के पूरे वो सोर्सेज जो कि हमें एनिमल से देंगे, वो आयरन जो है हमें 100% आपकी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास प्लांट सोर्सेज, जैसे हम कहते हैं कि ABC जूस पी लें तो आपका आयरन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें आपको ये है कि उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन C रिक्वायर्ड होता है, तो वो हमें उसके एक टेक्निकल सोर्सेज के ऊपर जाना पड़ता है, तो वो हम करते हैं। सैलेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बीटरूट आपने सुना होगा, चुकंदर खाएं ताकि आपको आयरन कंप्लीट हो जाए। तो ये हमने वेजिटेबल सोर्सेज से जब हम लेंगे तब हम ये देखेंगे उनका हमने विटामिन C लाजमी ऐड करना है। यस, आप अनार का जूस पीते हैं, अनार का जूस रिकमेंड किया जाता है, ABC जूस रिकमेंड किया जाता है, सैलेड्स रिकमेंड किए जाते हैं, बीटरूट का आप उसके अलावा आप कह सकते हैं कि स्वीट पोटैटो हम रिकमेंड कर देते हैं। तो वो सोर्सेज जिससे आपको आयरन जो है वो कंप्लीट होता जाए। तो क्या स्वीट पोटैटोस खाने से वेट गेन होता है कुछ लोगों का? नहीं, वो तब होगा ना जब हम कैलोरीज सरप्लस में जा रहे होंगे, हमें पता होगा कि हमारी कैलोरीज हैं ही इतनी रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो फिर जो है वो वेट गेन नहीं होगा। और इन तमाम प्रोसेस के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो एक्सरसाइज, जो हम नहीं करते हैं, बिल्कुल वो कितनी ज़रूरी है, और उसके लिए खासतौर पर रमज़ान में कितना वो टाइम जो इसका दरकार होना चाहिए, और कब कब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? सबसे ज्यादा जो हमारी रूटीन शिफ्ट होती है वो रमजान में ही होती है। एक तो हम लेजी होते हैं, पूरा दिन रोजा रखने के बाद हमें लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि हम जाएं और कुछ कर सके। तो हम ये कर सकते हैं, हम 10 मिनट्स की वॉक ले सकते हैं। जैसे हमने अभी अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद भी, अफ्तारी से पहले ही हम 10
10 मिनट की वॉक कर लें। रोज़ा खुलने का वेट कर रहे होते हैं तब हम 5 मिनट वॉक कर लें। फिर रोज़ा खोल के हमने नमाज पढ़नी है तब हम 10 मिनट्स ले लें, क्योंकि 30 मिनट से एकदम से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम 10 मिनट्स का जो है वो एक अपना स्लॉट बना लें और 10 मिनट्स के लिए वॉक करें तो 30 मिनट्स आराम से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और सहरी में सहरी, ये तो आप बता रही हैं इफ्तारी में, और सहरी की जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है या फिर इफ्तारी के बाद? सहरी की जो है वो इसलिए अच्छी होगी क्योंकि वो फास्टिंग स्टेट में आ जाएगी थोड़ी सी, और आपको जो रिजर्व फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने क्योंकि रिकमेंड करने कि आप एक्सरसाइज करें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा अच्छी है, अब जब भी करेंगे वो आपकी बॉडी के लिए तो अच्छी है। एग्जैक्टली मतलब जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा, आपकी डाइजेशन ज़्यादा अच्छी होगी और फिर आप ज़्यादा अच्छा खाएंगे भी। बिल्कुल। पानी इंटेक जो है वो कितना वैसे नॉर्मली हमें पानी पीना चाहिए सहरी में भी और इफ्तारी में? आप टोटल इफ्तार से लेकर सहरी तक कंप्लीट कर लें। और कितना बन जाता है मैक्सिमम पानी? आपका 1.5 लीटर आराम से बन जाएगा। ओके, तो ये लाजमी है, ये ज़रूरी हमें इंटेक करना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और बात करें हम जैसे 40+ 50+ हैं बुजुर्ग हमारे ख़वातीन हज़रात जो हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे जो वो क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे कम खाना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते, तो उनके लिए फिर क्या हमें जो है डाइट प्लान उनके लिए होना चाहिए? उनकी ये है कि उनके एक तो डिजीजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और विद एज जो आपकी बॉडी के सेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन मोड में चले जाते हैं, तो अब्जॉर्प्शन भी जो है वो उनकी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। ये पहले अगर आपकी बॉडी कैपेसिटी थी कि वो एक रोटी बहुत जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब कर रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब हो रहे हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 50 जो है आपकी बॉडी भी डिक्लाइन फेज में एज करना स्टार्ट कर देती है, तो तब हमें उनकी डाइट के साथ साथ उनके सप्लीमेंट्स पे ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो खा भी कम रहे हैं। कुछ लोगों को तीत के इशू होते हैं, वो च्यू नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा खाते नहीं है, ठंडा गर्म, हाँ, उनकी मॉडिफाई करनी पड़ती है उनकी डाइट को, कि वो ज़्यादा अगर रोटी नहीं खा सकते हमें ब्रेड वाले ऑप्शंस पे जाना पड़ता है ताकि वो आराम से उसको च्यू कर ले। राइस वाले ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, तो राइस अगर हम दे रहे हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि हम एक जो भी चीज़ दे रहे हैं उसमें सारा कंटेंट ऐड करें ताकि वो थोड़ा भी खा रहे हैं तो उनको कैलोरी ज़्यादा हो जाए। कार्बोहाइड्रेट में ही आता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो उसको बल्क अप करने के लिए हम उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, तो फाइबर ऐड हो जाएगा। हम उसमें प्रोटीन का सोर्स चिकन ऐड कर सकते हैं, चिकन कीमा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उनको गोश्त की जो है वो पुलाव बना के दे सकते हैं, अफगानी पुलाव है, थोड़े से हम डिफरेंट चीज़ भी, ताकि उनको देखने में भी अच्छा लगे कि हम मुझे से बीमार वाला खाना नहीं दिया, खाने से वैसे बोर हो जाते हैं, एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं। तो उनका भी प्रोटीन फैट इज मस्ट, प्रोटीन हमने देनी ही देनी है। प्रोटीन देंगे तो उनका मसल जो थोड़ा सा रिटेन करेगा जो ऑलरेडी कम हो रहा है, अदरवाइज प्रोटीन नहीं देंगे तो मसल मास बिल्कुल उनका खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये डिफरेंस आप वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं उनमें देखें कि आफ्टर 50 वो लगते नहीं है कि वो 50 ईयर्स के हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मसल मास रिटेन किया होता है। प्रोटीन इंटेक उनकी अच्छी होती है, वो वर्कआउट भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, और वो हमारे 50 अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, एक तो स्ट्रेस लेवल इतने ज़्यादा है, उसकी वजह से हम लोग अपनी डाइट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। हमारा होता है कि बस ठीक है रोटी खाई खत्म, रोटी चावल खाए खत्म, बस हमारी प्रोटीन पे फोकस नहीं करते। हमारी लाइफ बस यहीं तक है, हमारी लाइफ यही तक है, रोटी पानी खत्म, बात ये नहीं देखते कि हमने बाकी चीज़ें भी खानी है। तो एक अंडा भी खा लेंगे तो हर मील के साथ, यानी एक बैलेंस डाइट जो है ना वो बहुत जरूरी है, और ये हमारी लाइफ का हिस्सा भी होना चाहिए अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, खास तौर पे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, और बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को जो वक्त है वो खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद करती हूँ हमारे नाजरीन आज उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और यकीनन वो उसी हिसाब से जो है ना अपना डाइट प्लान भी बनाएंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।